हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने न्यूटन्स सेकेंड लॉ पढ़ा। इस वीडियो में हम न्यूटन्स सेकेंड लॉ पे कुछ एग्जांपल्स को समझेंगे। ओके, और इसको एक बार और भी रिकॉल कर लेंगे हम, एंड कुछ क्वेश्चंस भी बनाएंगे। ओके, सो स्टार्टिंग विद द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या है? तो आपने ये पढ़ा लास्ट वीडियो में, दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ओके, ये आपने पढ़ा न्यूटन के सेकेंड लॉ में। तो यही था बेसिकली न्यूटन सेकेंड लॉ, दैट फोर्स जो अप्लाइड फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। और इसको आगे एक्सपेंड करके हमने क्या लिखा था, दैट फोर्स इज मास टाइम्स एक्सेलरेशन। ठीक है, हम लोग अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, डेली लाइफ एग्जाम्पल से, ताकि आप इसको ज़्यादा रिलेट कर पाएं, दैट व्हाट इज न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ओके, सो स्टार्टिंग विद दिस, आप एक एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हैं, एग्जाम्पल ऑफ कैचिंग अ क्रिकेट बॉल। कैचिंग अ क्रिकेट बॉल, आप जब देखे होंगे, आप क्रिकेट में अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो जो प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, जो प्लेयर्स होते हैं जिनको कैच लेते हैं जो बॉल को, ठीक है, फील्डिंग के टाइम पर, तो उस टाइम पे क्या होता है, वो कैच लेते वक्त अपने हैंड्स को बैकवर्ड पुल करते हैं, ठीक है, हाथों को पीछे करते हैं ताकि चोट कम लगे। अब ऐसा क्या होता है वहां पे कि चोट कम लगता है अगर हाथ को आप पीछे करते हो कैच लेते वक्त? ऐसा क्या होता है? तो यही चीज़ हम समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं पहले आपको इसको धीरे धीरे पहले तोड़ तोड़ के बताऊंगा, देन आपको एक समराइज बाद में बताऊंगा। ओके, सो नाउ the fielder increases the time during which the high velocity of the moving ball decreases to zero। देखो क्या करता है फील्डर। फील्डर सबसे पहले वो जो टाइम टाइम बढ़ा देता है। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास एक बॉल है, उसका वेलोसिटी है 500 मीटर पर सेकेंड। बॉल 500 मीटर पर सेकेंड से आपकी ओर आ रहा है, तो आपने क्या किया, आपने हाथ में उसको कैच ले लिया। तो उसका मान लो कि आपने जैसे ही कैच लिया तो हाथ को पीछे नहीं ले गया आप। ठीक है, मान लो आपने 1 सेकेंड के अंदर कैच ले लिया। ठीक है, 1 सेकेंड जैसे ही आपके हाथ में टच हुआ, 1 सेकेंड के अंदर आपने कैच ले लिया। तो उसका आप चेंज इन मोमेंटम निकालो, उस बॉल का चेंज इन मोमेंटम निकालो। तो आप क्या निकालोगे, पी एफ माइनस पी आई। तो पी एफ क्या हो गया बताओ? फाइनल मोमेंटम तो उसका जीरो हो गया ना हाथ में आने के बाद, और इनिशियल मोमेंटम उसका क्या होगा बताओ? पी आई क्या निकालोगे आप बताओ? पी आई इक्वल टू आप क्या लिखोगे, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास उसका मान लो कुछ भी है, जैसे मान लो एम मास का था। ठीक है, तो पी आई क्या निकालोगे, 500 इंटू एम, मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, ये निकालोगे पी आई, और 1 सेकेंड में बताओ वो बॉल रुक गया। तो इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है बताओ? इस केस में बहुत ज़्यादा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आप उसी बॉल को 500 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जो आ रहा था, उसी बॉल को आप मान लो 3 सेकेंड तक अपने हाथ में रखते हो, 3 सेकेंड तक, यानी आप कैच लेने के बाद हाथ को पीछे पुल करते हो, हैंड्स को बैकवर्ड पुल करते हो, तो उस केस में पी एफ माइनस पी आई क्या आएगा बताओ? थोड़ा कम आएगा। बताओ कैसे? ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो, पी एफ तो आपका जीरो ही आना है हर बार। पी आई आपका क्या होगा उस केस में बताओ? पी आई आपका होगा एम इंटू 500। ठीक है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम उस केस में क्या होगा, पी एफ माइनस पी आई, और वो आएगा आपका 500 एम। ठीक है, ये नेगेटिव में आएगा, डिवाइडेड बाई 3। और वहाँ पे क्या आ रहा था आपका बताओ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम? वहाँ पे मैंने नहीं निकाला था, मैं निकाल देता हूँ। वहाँ पे आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आता -500 m/1, और यहाँ पे आ रहा है कितना बताओ? यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है -500/3। ठीक है, तो आप एक चीज देखो, उस केस में रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ज्यादा था, इस केस में रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है बताओ? कम है। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जितना ज्यादा तो फोर्स उतना ज्यादा लगेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जितना कम तो फोर्स उतना कम लगेगा। तो इसीलिए अगर जो सेकंड वाला केस है जिसमें ज़्यादा टाइम के लिए बॉल को हाथ में रखा जाता है, उस केस में क्या होता है, फोर्स कम लगता है हमारे हैंड्स पे, तो चोट भी कम आता है। ओके, तो आपको आई होप ये एनालॉजी समझ आ गया होगा कि ये मैं क्या बताया आपको। ओके, सो दिस वाज द एग्जांपल ऑन न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व सम क्वेश्चंस। तो आप क्वेश्चन पढ़ो। ए कांस्टेंट फोर्स एफ एक्स ऑन एन object of mass 5 kg for a duration of 2 seconds. It increases the object's velocity from 3 meters per second to 7 meters per second. Find the magnitude of the applied force. Now, if the force was applied for a duration of 5 seconds, what would be the final velocity of the object?
तो देखो इस क्वेश्चन में दो पार्ट्स में इस क्वेश्चन को दिया गया है। तो सबसे पहले हम पहला पार्ट क्वेश्चन का समझते हैं। इसमें बताया गया है कि ए कांस्टेंट फोर्स एफ एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है बताओ 5 kg, उस पे एक कांस्टेंट फोर्स एफ लगता है 2 सेकेंड के लिए, ठीक है। उस फोर्स के लगने के बाद उसका वेलोसिटी क्या हो जाता है 3 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। 2 सेकेंड में उसका वेलोसिटी हो जाता है 3 मीटर पर सेकेंड से 7 मीटर पर सेकेंड। यानी देखो मैं बता रहा हूं आपको, ऑब्जेक्ट ये है, मास इसका मान लो आपका है 5 kg गिवन, और इस पे एक एफ फोर्स हमने लगा दिया, ठीक है। एफ फोर्स लगाने के बाद 2 सेकेंड के अंदर इसका वेलोसिटी जो पहले 3 था वो कहाँ तक चला गया, 3 टू कहाँ चला गया 7 मीटर पर सेकेंड। तो हमको ये पता करना है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स, हमने कितना फोर्स लगाया। तो हमने न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से क्या पढ़ा, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हमने फोर्स फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में। तो फोर्स को क्या लिखेंगे बताओ, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है बताओ ऑब्जेक्ट का 5, एक्सेलरेशन क्या होता है v माइनस यू बाई टी। तो v कितना है इस केस में 7, माइनस u कितना है बताओ 3, मैंने 3 लिख दिया यहाँ पे, बाई t मैंने लिख दिया यहाँ पे 2 सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे आप फोर्स, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, आप यहाँ से फोर्स अब आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। एंड फोर्स कितना आएगा 10 न्यूटन के इक्वल आएगा, ये आपको पता है, ओके। सॉल्व करने के बाद तो फर्स्ट पार्ट हमने क्वेश्चन का सॉल्व कर लिया। अब इसी क्वेश्चन में सेकेंड पार्ट को बताया गया है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स, ठीक है, ये तो फर्स्ट पार्ट था। नाउ इफ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड, व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का फाइनल वेलोसिटी क्या होगा अगर फोर्स हम लोग 5 सेकेंड के लिए लगा दें। तो ये तो देखो अच्छा क्वेश्चन है, फोर्स हम लोग अगर 5 सेकेंड के लिए लगा देंगे तो ऑब्जेक्ट का फाइनल वेलोसिटी क्या होगा। तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट का फोर्स अगर 5 सेकेंड के लिए लगेगा, ठीक है, फोर्स अगर 5 सेकेंड के लिए लगेगा तो उसके लिए आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना होगा। तो देखो आप, मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, हमने न्यूटन का इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या पढ़ा था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। हम इसको क्या लिख सकते हैं, v इक्वल टू यू प्लस एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं बताओ, फोर्स इक्वल टू हम क्या जानते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, फोर्स बाई मास लिख सकते हैं क्या। तो हमने यहाँ लिख दिया एफ बाई एम इंटू टी, ओके। तो अब हमने फोर्स निकाल लिया 10, मास 5 है, टाइम कितना है 5 सेकेंड, यू कितना है आपके पास बताओ, यू आपने दिया हुआ 3, वी आप फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ। सो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये दूसरा पार्ट था इस क्वेश्चन का, ओके। सो हमने इस वीडियो में अभी तक क्या डिस्कस कर लिया है, न्यूटन का सेकेंड लॉ और न्यूटन का और एक एग्जाम्पल भी बनाया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स एक्सेलरेटिंग अ 2 kg मास एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और अ 4 kg मास एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसमें ज़्यादा फोर्स लगेगा, एक ऐसा मास जिसका 2 kg मास, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका मास 2 kg है और वेलोसिटी एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और दूसरे का मास है 4 kg और एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप देखो F1 निकालो आप, फोर्स 1, तो पहले वाले का मास कितना है 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है बताओ 5। F2 निकालो आप, F2 क्या है, पहले वाले का मास, दूसरे वाले का मास 4 इंटू और एक्सेलरेशन कितना है दूसरे वाले का 2, 4 इंटू 2। तो आप देखो F1 कितना आया 10 न्यूटन, F2 कितना आया 8 न्यूटन। तो आप कह सकते हैं F1 इज ग्रेटर देन F2, सो F1 फोर्स ज़्यादा है, आप इस क्वेश्चन में बता सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया एंड न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन भी समझ आ गया होगा आपको कि ये क्या है, दैट इज फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी क्वेश्चंस बनाएंगे बेस्ड ऑन न्यूटन्स के सेकेंड लॉ, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हमें बनाने हैं न्यूटन के सेकेंड लॉ पे बेस्ड, ओके। सो टिल देन स्टूडेंट्स, थैंक यू।